Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. So today we are going to be reading about article writing. Has anyone heard the term article writing before? किसी ने सुना है आर्टिकल राइटिंग का नाम? सुना है? ठीक है, तो आज मैं आपको आर्टिकल राइटिंग के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टॉपिक है और बहुत इजीली हम लोग इसको कवर करना चाहेंगे. इसके अराउंड हमेशा से एक स्टिग्मा इन्वॉल्व है कि आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट या कोई भी राइटिंग का फॉर्मेट, चाहे वो स्टोरी राइटिंग हो, चाहे वो डिबेट राइटिंग हो, वो एक टफ चीज़ होती है. बट मैं आज आपको इतना इजीली ये पढ़ाने वाली हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल राइटिंग है क्या, और इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप अपने थॉट्स को कैसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एग्जाम में लिख रहे हो, एंड इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. शुड मोबाइल फोन्स बी बैंड इन स्कूल्स, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा. आज का टॉपिक क्या है हमारा, कि मोबाइल फोन्स का यूजेज स्कूल में होना चाहिए या नहीं, क्या बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन्स ला सकते हैं या नहीं. ठीक है, ओके. तो पहले हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल राइटिंग में होता क्या है. मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग. ऑलराइट, आई विल टीच यू व्हाट आर्टिकल राइटिंग इज. ओके, तो आर्टिकल राइटिंग बेसिकली इज प्रेजेंटिंग योर आइडियाज इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड कन्विंसिंग मैनर. मतलब कि वो आपके जो थॉट्स है दिमाग में एक टॉपिक को लेके, उसको अगर आप एग्जाम में एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिख रहे हो ताकि वो एग्जामिनर कन्विंस हो रहा है, बस उसी को आर्टिकल राइटिंग बोलते हैं. तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी की कोई गुंजाइश ही नहीं है. ओके, तो बेसिकली ये लिखा किस लिए जाता है, व्हाट इज द रीजन टू राइट इट? इन्फॉर्म करने के लिए. ठीक है, आप जब भी कुछ लिख रहे होते हो आप अपने व्यूज उसमें प्रेजेंट करते हो, किस लिए? ताकि जो रीडर है वो इन्फॉर्म हो कि आपके आइडियाज क्या है. ओके, नेक्स्ट इज परसुएड, उसको मनाने के लिए. आपके जो भी थॉट्स हो, घर पे आपकी अगर लड़ाई होती है, मम्मी पापा होते हैं, कुछ भी होता है, तो आप अपने पॉइंट्स लिखते हो. पापा बोलते नहीं तुम्हें नहीं जाना है, आप बोलते नहीं मुझे उस ट्रिप पे जाना है, तो आप क्या कर रहे हो? परसुएड कर रहे हो. यू आर कीपिंग योर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ योर फादर, दैट मीन्स यू आर persuading him. So that means this article is written to also persuade the reader. Okay, next one is discuss your points. आपके जो भी points है आप उसको reason देके discuss भी तो करते हो. If you want to go on that trip, you will tell your father कि उसके perks और benefits क्या है, कि मुझे अपने दोस्तों के साथ जाने मिलेगा, मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मुझे exposure मिलेगा. तो ये सब क्या है? Points of discussion. Next one is expressing your opinions. आपके दिमाग में जो आपके ओपिनियंस है उस टॉपिक को लेके, कि आपको ट्रिप पे क्यों जाना है, उससे जाने से क्या होगा, क्या आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, क्या आपके मन को हैप्पीनेस मिलेगी. अगर आप अपने ओपिनियंस इस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, दैट मीन्स योर फादर इज गोइंग टू लेट यू गो, इज अ हायर चांस. राइट, तो वैसे ही आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो क्या है? शुड मोबाइल फोन्स बी बैंड इन स्कूल्स. क्या बच्चों को मोबाइल फोन स्कूल में अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं. ठीक है, ओके. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक और चीज देखेंगे. ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द आर्टिकल राइटिंग. कुछ नहीं है फॉर्मेट में, बहुत ही सिंपल सी चीज है. सबसे पहले हम लोग उसका टाइटल देंगे. अगर कोई भी रीडर होता है, आप कोई भी पोएम पढ़ रहे होते हैं या कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, तो अगर आप बिना टाइटल के वो चैप्टर का नाम लिखा है तो आप क्या पढ़ लोगे? आपको लगेगा ये क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कुछ पता ही नहीं है. तो किसी भी चीज को उसका नाम देना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज योर टाइटल. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. किसी भी आर्टिकल राइटिंग में आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हो? बेसिकली अगर आपका ये टॉपिक है शुड मोबाइल फोन्स बी बैंड इन स्कूल्स, तो इसमें इंट्रोडक्शन के तौर पे क्या जाता है? इंट्रोडक्शन में यही जाता है कि आप आगे अपने आर्टिकल में क्या क्या लिखने वाले हो, एंड व्हाट इज दिस आर्टिकल अबाउट, वो जाता है इंट्रोडक्शन में. ठीक है, नेक्स्ट में है बॉडी. बॉडी में मेन चीज आती है, क्या आता है? प्रॉब्लम्स एंड देन द डिस्कशन. प्रॉब्लम्स में ये आता है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है. डिस्कशन, कि मोबाइल फोन स्कूल में अलाउड होना चाहिए या नहीं. और नेक्स्ट में है डिस्कशन, एज इन आप सोल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे कि अगर ले जाते हैं बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन्स तो क्या प्रॉब्लम होगी, और अगर नहीं ले जाते तो क्या प्रॉब्लम होगी, उसका डिस्कशन होगा. ठीक है, बॉडी में आता है. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. इसमें क्या आता है? आपके ओपिनियंस. आपके खुद के ओपिनियंस किस में आते हैं? कंक्लूजन में. राइट, तो आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके, आज हम लोग सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, एंड वी विल मेक दिस क्लास वेरी एंगेजिंग. ओके, सो आर यू रेडी फॉर इट? Yes, ma'am. Okay, so we will start.
मैं सबसे पहले अपना एक पॉइंट बताऊंगी, शुड मोबाइल फोन्स बी बैंड। तो मैं अपने 2 पॉइंट्स बताऊंगी। पहला ये रीजन बताऊंगी कि क्यों अलाउ होना चाहिए, दूसरा बताऊंगी कि क्यों नहीं अलाउ होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ये मेरा पॉइंट है, इसलिए अलाउ होना चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मॉम डैड बहुत चिंता में आ जाते हैं व्हेन स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल। बहुत ऐसे केसेस हो चुके हैं पहले के स्कूल्स में दैट अगर स्टूडेंट्स भुला गए हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर उनको वो रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, उनको लेट हो गया है, दैट मीन्स यू कैन ऑलवेज एमरजेंसी कॉन्टैक्ट योर पेरेंट्स व्हेन यू हैव मोबाइल फोन्स। दैट इज वन बेनिफिट ऑफ हैविंग मोबाइल फोन। Other one disadvantage of having a mobile phone, there are many disadvantages of having a mobile phone. So पहला यही मैं बोलूँगी कि यही है कि डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ी, कि बच्चे उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यूज़ करते करते, पढ़ते नहीं। अब चांस है आप लोगों का मुझे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने का, बट यू विल डू दैट बाय रेजिंग योर हैंड्स। ओके, किसी के पास भी कोई भी पॉइंट आ रहा है बेझिझक बोल सकते हैं। किसी के पास अगर एडवांटेजेस आ रहा है तो वो मुझे हाथ खड़ा करके एडवांटेजेस बोलेगा, अगर किसी के पास डिसएडवांटेज है तो वो हाथ खड़ा करके डिसएडवांटेज बोलेगा। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद द स्टेटमेंट शुड मोबाइल फोन्स बी बैंड इन स्कूल्स? हाथ उठाएं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद द स्टेटमेंट शुड मोबाइल फोन्स बी बैंड इन स्कूल्स? हाथ खड़ा करेंगे। शुड इट बी बैंड इन स्कूल्स? ओके, किसको किसको ऐसा लगता है वो हाथ खड़ा करेंगे। कुछ भी ओपिनियन हो सकता है, दोनों ओपिनियंस करेक्ट है, बट आपको उसके लिए रीजंस देने होंगे। ओके, हाथ खड़ा करें ये जिसको लगता है हाँ अलाउड होना चाहिए, जिसको लगता है कि बैन होना चाहिए। शुड इट बी बैंड इन स्कूल्स? हु थिंक्स इट शुड नॉट बी अलाउड? हु थिंक्स मोबाइल फोन्स शुड नॉट बी अलाउड? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ बिल्कुल बेझिझक हैंड रेज करो, करिए प्लीज करिए, जिसको लगता है कि हाँ जी। मैं अगर होती उस साइड तो मैं इसी में हाथ उठाती कि वो बैन होना चाहिए, बिकॉज द reasons for not bringing it to school is more than the reasons for bringing it to school, but still we have to balance it both. ठीक है, तो इसमें हाथ उठाइए, बेझिझक हाथ उठाइए। yes 1, yes 2, yes, don't be scared, I won't ask you questions अभी right away, I will give you time and everything। और उसके बाद दूसरे में तो आपको हाथ उठाना ही पड़ेगा। if in the first thing you are not raising your hands, that means in the next question you have to raise your hands, right? तो please डरिए मत। yes 1, yes 2, हाँ जी 3, 4, 5, वेरी गुड। 6, बॉयज में कोई नहीं? 7, ओके 8, लास्ट चांस दे रही हूँ, हाथ उठा लो, देख लो। तो बाकी सबको ये लगता है कि स्कूल में फोन अलाउ होना चाहिए। ओके, वेरी स्मार्ट किड्स। ठीक है, आप लोग हैं जिनको ऐसा लगता है। ठीक है, आप लोग में से कोई भी मुझे बताना चाहेगा व्हाई इट शुड बी बैंड इन स्कूल्स? यस we are in school campus, there is management, तो मैनेजमेंट स्कूल में है, तो हम लोग अगर कोई भी दिक्कत होता है हम मैनेजमेंट को कॉल करते हैं और पेरेंट्स को कॉल भी कर सकते हैं। ओके, मैनेजमेंट को बोल सकते हैं और पेरेंट्स को भी कॉल कर सकते हैं। प्लीज वी विल क्लैप योर हैंड्स, प्लीज बैठ जाएं। इन्होंने बहुत 2 अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। क्या हाईलाइट किए हैं? मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं और पेरेंट्स को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई वाई इट शुड बी बैंड इन स्कूल जिसने हाथ उठाया था? आप बोलेंगे कुछ भी पॉइंट जो आपके मन में आ रहा हो। यस, सबसे पहले अगर कंप्यूटर में मोबाइल मिल जाता है तो सबसे पहले वो हाथ के ऊपर डिपेंड करता है, हाथ खराब हो जाता है, नोट कम हो जाएगा। वेरी गुड क्लैप फॉर। तो इन्होंने क्या पॉइंट रखा है कि बहुत कम उम्र में ही क्या हो जाता है, आंख खराब हो जाता है व्हेन वी आर यूजिंग फोन्स बाय द एज ऑफ आई डोंट नो 17, 18 और समथिंग लाइक दैट। अगर हम उसी एज से फोन यूज करने लग जाते हैं स्कूल में तो क्या होता है, आंख डैमेज हो जाता है जल्दी, बिकॉज यू आर एक्सपोज टू ब्लू लाइट इन द फोन, राइट? इसीलिए बहुत अच्छा पॉइंट बोला इन्होंने। ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे जिन्होंने हाथ खड़ा किया था कि बैन होना चाहिए? एनी रीजन? वी हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स नाउ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास। ओके, ठीक है, दूसरे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी इसी टॉपिक में। ओके, इंटरनेट एक्सेस समझते हो आप लोग? इंटरनेट एक्सेस इन टुडेज वर्ल्ड वी कैन एक्सेस एनीथिंग ओवर द इंटरनेट एंड विद द यूजेज ऑफ एआई वी कैन एक्सेस ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, हम लोगों को एआई के हेल्प से, इंटरनेट के हेल्प से आजकल सब कुछ पता लग सकता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जितना हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है किसी भी पढ़ाई की चीज़ में, वो तो हमें किसी से भी नहीं मिल सकता।
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फोन लाने का, ठीक है। ओके, नहीं अलाउ करना चाहिए क्यों, जो हम लोग सॉरी अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि वो जो नहीं अलाउ होना चाहिए, पहला हमने इन्होंने क्या बोला था कि मैनेजमेंट को हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, घर पे हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सब बोला था इन्होंने क्या बोला था, अगेंस्ट के लिए पॉइंट बोला था, अगेंस्ट के लिए क्या पॉइंट बोला था इन्होंने, आंखें खराब हो सकती है, राइट। तो देयर आर टू स्पेक्ट्रम्स इन दिस टॉपिक, टू स्पेक्ट्रम्स, तो मैं आपको दोनों स्पेक्ट्रम्स की अभी पॉइंट बताती हूँ। अगर स्कूल में मोबाइल फोन्स अलाउड होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उससे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, बच्चे एग्जाम में चीटिंग कर सकते हैं, राइट, बच्चे एग्जाम में चीटिंग कर सकते हैं, वो एग्जाम में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं इसकी वजह से, और एग्जाम में ही नहीं, वो लोग अपने रेगुलर क्लासेस में भी फोन्स की वजह से क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपना फोन अभी ऑन करे हुए होते यहाँ पे, जब मैं पढ़ा रही होती, इफ यू वुड हैव बीन डिस्ट्रैक्टेड बाय द यूज ऑफ इट, तो मुझे पढ़ाने में मजा आता नहीं। तो दिस इज वन डिसएडवांटेज टू। कमिंग ऑन टू द एडवांटेजेस, मैंने क्या बोला था, इंटरनेट यूजेज, एआई यूजेज, इसके वजह से हमारा इंफॉर्मेशन बढ़ता है पढ़ाई के टॉपिक्स को लेके। सो इफ वी आर यूजिंग इट अंडर सुपरविजन तो हमारा नॉलेज बढ़ता है, दिस इज वन एडवांटेज, ओके, दिस इज वन एडवांटेज। दूसरा क्या बोला था, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट टू पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लॉस्ट, इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, एनीथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ, you can just directly inform them with the help of phones, और stress levels of parents भी कम होता है इससे, है ना, stress levels भी कम होता है। तो 2 पॉइंट्स हो गए आपके एडवांटेजेस के, 2 पॉइंट्स हो गए आपके डिसएडवांटेजेस के। वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। एंड यू नो व्हाट द अपसाइड इज, द अपसाइड ऑफ द होल थिंग इज कि हमने अभी तक में ये बॉडी वाला जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट कर लिया है ना, बॉडी वाला पैराग्राफ हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट। जो डिस्कशंस किया तो ये इजी हो गया ऑलमोस्ट आपके लिए, क्योंकि अब आपको कुछ नहीं, बॉडी में ही मेन पैराग्राफ रहता है, एंड दैट हैज बिकम वेरी इजी फॉर यू नाउ बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड both the points. What are the points? Advantages and the disadvantages of bringing the phones in school, right? Okay, great. अब आप लोगों में से कोई एक पॉइंट जो मैंने बताया एडवांटेजेस का, कोई बता सकता है कि क्या एडवांटेजेस स्कूल में फोन लाने का? एनीबडी विद द रेज ऑफ देयर हैंड्स कैन टेल मी, क्या एडवांटेज है फोन लाने का? एनीवन? यस। We are in problem, then we are contact with our parents. Parents, yes. Okay, great. Sit down. Thank you so much. Clap for her. ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि क्लास में आप अटेंटिव रहो, है ना, क्योंकि आप जब तक आंसर्स नहीं दोगे, क्लास में एंगेज नहीं करोगे, वैसे आपको नहीं याद नहीं रहेगा जो क्लास में डिस्कस हो रहा है। ओके, वन डिसएडवांटेज प्लीज ऑफ ब्रिंगिंग फोन्स इन स्कूल्स, वन डिसएडवांटेज प्लीज। यस, आप बोलेंगे बीच में। हाँ जी। Online platform where all the information of various people are shared that allows to cybercrime also. Very good, very good. Please clap for her. बैठ जाए। तो ये इन्होंने क्या बोला कि साइबर क्राइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आर bringing their phones in schools, there is a very high chance of cyber crime being committed. क्या होता है साइबर क्राइम? क्या होता है साइबर क्राइम? Crimes that are related to the digital world are known as the cyber crimes. ठीक है, कोई भी आके क्लास में किसी का वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा है, किसी के साथ कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है कोई किसी को, वो अगर उसने वायरल कर दिया या फिर उसने कहीं पे फैला दिया या कुछ भी कर दिया क्लास के बारे में, then that means cyber crime is also committed over there, which is a very high risk. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों बैन होना चाहिए मोबाइल फोन्स स्कूल में। ओके, तो ये टॉपिक भी हमने डिस्कस कर लिया। तो द बॉडी पार्ट वेयर इन प्रॉब्लम्स आए थे, प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस कर लिया एंड उसका डिस्कशन भी हमने कर लिया। सो द बॉडी पार्ट इज हियर बाय कंप्लीटेड। नाउ आई विल टेल यू द टाइटल पार्ट ऑफ इट। टाइटल, व्हाट इज टाइटल? नेम ऑफ एनी गिवन पैराग्राफ इज नोन एज टाइटल। ठीक है, किसी भी चीज, कोई भी स्टोरी लिख रहे हो, कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, अगर उसका कोई नाम दे रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? टाइटल बोलते हैं। कोई भी ऐसा इंसान है अभी यहाँ पे जो मुझे बता सकता है एक सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैराग्राफ, फॉर द पैराग्राफ दैट वी आर गोइंग टू राइट अबाउट मोबाइल फोन्स? जो ये टॉपिक है उसके लिए एक सूटेबल टाइटल कोई मुझे बता सकता है?
कोई भी, आप ट्राई कर लो, मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रही हूँ. जस्ट थिंक अबाउट एनी टाइटल. ओके, आई विल टेल यू द टाइटल. क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? मोबाइल फोन्स बून और बेन. बून और बेन का मीनिंग किसको पता है यहाँ पे? बताती हूं मैं. बून का मीनिंग होता है बेनिफिट. बून का मीनिंग क्या होता है? बेनिफिट. एंड बेन का मीनिंग क्या होता है? डिसएडवांटेज. ठीक है, तो बून और बेन, तो मैं इसको लिख के आपको एक्सप्लेन ज्यादा अच्छे से. हैज एवरीवन रिटन दिस डाउन? ओके, ग्रेट. आई विल erase it. Can you see it? Mobile phones in schools, boon और bane. Boon का मीनिंग होता है beneficial और blessing. और bane का मीनिंग होता है disadvantage. Okay, can you please write it down in your notebooks? Please write mobile phones in schools, boon or bane is the title. Has everyone written it? Still writing? Okay. इसमें कर्स भी लिख लीजिए प्लीज. अच्छा, आर्टिकल कहाँ देखते हो आप लोग? Where have you seen an article in life? Newspaper? Yes. More? Magazines? Very good. Newspapers and magazines में आप लोग क्या देखते हो? आर्टिकल देखते हो. ठीक है? Has anyone ever read an article from an external source? कहीं पे भी न्यूज़पेपर से पढ़ा हो, आपने कभी मैगजीन से पढ़ा हो कोई आर्टिकल? नहीं, कभी ध्यान नहीं गया. बट नाउ दैट यू आर लर्निंग अबाउट आर्टिकल्स, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रीड इट वेन एवर यू आर गोइंग टू सी वन. ठीक है? अब आप लोग को आर्टिकल आप जब सीख रहे हो ना, तो आपको मजा आएगा आर्टिकल पढ़ने में. कहीं भी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल कहीं मिल जाए, दिस इज योर होम एक्टिविटी टू गो एंड रीड दैट आर्टिकल एंड सी, उसको एनालाइज करना कि वो क्या लिखे हैं उसमें. न्यूज़पेपर तो सबके घर में आता है, तो प्लीज आप उसमें आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करना. जब नेक्स्ट टाइम कभी भी देखो, प्लीज गो एंड गिव इट अ रीड. एंड इट इज माई प्रॉमिस कि आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. आज के पहले तो उतना अच्छे से समझ नहीं आता होगा कि ये क्या लिखा हुआ है,
बट फ्रॉम नाउ ऑन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक के बिहाइंड क्या डिस्कशंस हैं, क्या कंक्लूजन है, राइट? यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, तो अब क्या है टाइटल? टाइटल में फर्स्ट वाला टाइटल हमने देखा, यू हैव टू चूज द मोस्ट क्रिएटिव टाइटल इन योर हेड। आपको इसके साथ क्रिएटिव होना पड़ेगा, ठीक है? टाइटल के साथ यू हैव टू बी एक्सट्रीमली क्रिएटिव। पहला टाइटल मैंने लिखा मोबाइल फोन्स इन स्कूल्स, बून और बेन। बून का मीनिंग क्या हुआ? बेनिफिशियल और ब्लेसिंग। क्या वो एक ब्लेसिंग है या क्या वो एक कर्स है, डिसएडवांटेज है? क्या वो एक बुरी बात है, श्राप है, पाप है, क्या है वो? तो ये आपके ऊपर है, दिस डिपेंड्स ऑन यू टू डिसाइड, ठीक है, कि वो क्या है, और उसी को आपको पेन डाउन करना है अपने आर्टिकल में, ठीक है? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइटल, ये सारे ऑप्शंस है, आप कोई भी आर्टिकल का टाइटल दे सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। सिर्फ एक ही टाइटल दोगे आप, ठीक है? कोई भी टाइटल दे सकते हो सोच के। नेक्स्ट वन इज लर्निंग और डिस्ट्रैक्शन। पहले आप लिखोगे मोबाइल फोन्स इन स्कूल्स, कॉलन लर्निंग और डिस्ट्रैक्शन। लर्निंग है वो एक या फिर वो एक डिस्ट्रैक्शन है? दिस इज ऑल्सो अ गुड टाइटल, दिस इज ऑल्सो एन आई कैचिंग टाइटल जो आप लिख सकते हो एंड द रीडर विल इमीडिएटली कैच अटेंशन टू इट, ठीक है? नेक्स्ट वन इज द स्क्रीन इन द क्लासरूम। दिस इज ऑल्सो अ प्रिटी एंगेजिंग टाइटल कि स्क्रीन जो है वो क्लासरूम में क्या उसका इंपॉर्टेंस है या फिर क्या उससे प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है? दिस टाइटल द स्क्रीन इन द क्लासरूम, इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि वो एक एग्जिस्टिंग ब्लेसिंग है या वो एक कर्स है, लेकिन जब हम लोग, जो रीडर है, इसको पढ़ के जब वो अंदर पढ़ने जाएगा पूरे आर्टिकल को, देन ही विल गेट टू नो कि वो क्या चीज है, ठीक है? सो दीज आर द 3 टाइटल ऑप्शंस जिससे आप लोग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? ओके, सबने ये लिख लिया है? शुड आई इरेज इट? ओके, ग्रेट। ओके, तो टाइटल, बेसिकली टाइटल का क्या होना चाहिए? अभी मैंने आपको क्या बताया, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एंगेजिंग होना चाहिए, सो दैट द रीडर वेन एवर रीड्स द टाइटल वो इंटरेस्टेड हो जाए आपके आर्टिकल को पढ़ने के लिए। नहीं तो अगर टाइटल ही बोरिंग होगा तो क्या होगा? द रीडर वोंट बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग द रेस्ट ऑफ योर आर्टिकल, राइट? तो टाइटल को क्या करना है? अट्रैक्टिव बनाना है और रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट का क्या मीनिंग है? कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो लगना चाहिए दैट दिस हैज सम वेट, है ना? वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि उसमें कुछ वेट है, एंड इट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक, नॉट ऑफ टॉपिक एट ऑल। जो तीनों अभी मैंने ऑप्शंस आपको लिखवाए हैं वो क्या थे? रिलेटेड थे, ओके? तो वैसा होना चाहिए, तो ठीक है। नाउ सेकेंड वन, इंट्रोडक्शन। अब हम लोग क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो 4 चीज मैंने क्या क्या लिखा था? टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो ये सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन, ठीक है? इसमें क्या लिखना है मैं आपको अभी बताती हूँ। आप लिखो इंट्रोडक्शन। Please write it down.
Done? Everyone has written this? Okay, great. तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है? सिर्फ मैक्सिमम ऑफ 3 लाइन्स लिखोगे एंड दैट इज सफिशिएंट. ठीक है, इंट्रोडक्शन कोई भी टॉपिक का 3 लाइन्स इज सफिशिएंट. क्या लिखा है मैंने इसमें? इसमें लिखा है मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन इंटेग्रल पार्ट इन मॉडर्न लाइफ. पहले इसका मीनिंग समझते हैं. इंटेग्रल का मीनिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है मोबाइल फोन्स एक मॉडर्न लाइफ का. आजकल सबको मोबाइल फोन्स चाहिए. ठीक है, फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ लेट्स से आई डोंट नो 2 to 3 years ओल्ड टू द मैक्सिमम, सबको मोबाइल फोन्स चाहिए दुनिया में. ठीक है, तो ये एक मॉडर्न लाइफ के लिए एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट बन चुका है मोबाइल फोन्स. यू कैन नॉट पॉसिबली डू विदाउट इट. नोबडी कैन पॉसिबली डू विदाउट इट. ये इसका ये मीनिंग है. लेकिन however, ठीक है, however their usage in school remains a controversial issue. वो मॉडर्न लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पीपल के नॉट sustain without it. People have to use it, but in schools it is still a very debatable issue. It's still a very controversial issue. Controversial issue का क्या मतलब है कि उसके बहुत benefits भी है, उसके बहुत ही ज़्यादा disadvantages भी है. That means कि वो एक बहुत controversial issue है. तो बस आप 2 से 3 लाइन में आपकी नोटबुक में अगर आपने लिखा होगा तो ये 3 लाइन इसने कवर कर लिया होगा. That means आपको इंट्रोडक्शन में सिर्फ 3 लाइन लिखना है and it is sufficient. बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हमें नहीं देना है. ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया बिल्कुल. यू जस्ट हैव टू राइट ताकि वो इंसान को, रीडर को समझ आ जाए कि व्हाट इज गोइंग टू बी इन द होल पैराग्राफ नाउ. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी पैराग्राफ. बॉडी पैराग्राफ. Yes, any problem? Advantages, disadvantages, facts, examples. Has and everyone written it all? Done? Okay, I will explain now. तो बॉडी पैराग्राफ में क्या आता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं एंड क्या आते हैं, डिस्कशंस आते हैं. तो सबसे पहले बॉडी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, द एडवांटेजेस. तो इस टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंगिंग द मोबाइल फोन्स इन स्कूल्स. उसमें जो मैंने बॉडी पार्ट में जो भी एग्जाम्पल्स आप लोग को बताया, पहला ये एडवांटेज था कि आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपने पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ठीक है, दूसरा एडवांटेज में मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है कि आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ AI एंड इंटरनेट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिसएडवांटेजेस का बात अगर हम लोग करें तो उसमें ये आता है कि फर्स्ट क्या आता है, आंखें खराब हो जाती हैं. उसकी वजह से kids are using mobile phones from a very tender or young age, then what will happen, their eyes gets damaged. दूसरा पॉइंट ये था कि आपने साइबर क्राइम के लिए एक बोला था, which was a very excellent point, कि जितना डेटा आप कलेक्ट कर लेते हो स्कूल में, there's a very high chance of cyber crime happening. ठीक है, all those things. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये भी था कि आंखें भी खराब होती है. थर्ड पॉइंट ये है कि मिसयूज करते हैं लोग, डिस्ट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम में चीटिंग करते हैं. सो 5 पॉइंट्स हो गए आपके यहाँ पे डिसएडवांटेजेस में. ठीक है, इसी तरीके से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यू विल डिस्कस इन द बॉडी पैराग्राफ. यू विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन द बॉडी पैराग्राफ. ठीक है, उसके बाद फैक्ट्स में ये लिख सकते हो आप कि देयर हैज बीन नोटेड इन द पास्ट इंस्टेंस एंड देयर हैव बीन रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ पीपल गेटिंग कॉट इन चीटिंग ड्यूरिंग एग्जाम्स, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग, राइट. अगर वो कोई हायर एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं एंड इफ दे आर चीटिंग
इवन इफ दे आर नॉट गेटिंग कॉट, बाद में जाके उनको हमेशा उस चीज़ में प्रॉब्लम होगी. एंड इफ दे आर गेटिंग कॉट, दे हैव ऑल्सो बिन जेल्ड इन द पास्ट, राइट? तो ये सारी चीज़ें बहुत नोट की गई है. सो दीज आर फैक्ट्स, यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ फैक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ओवर एंड ओवर अगेन टू रीड दोज रियल लाइफ आर्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूज़पेपर्स, क्योंकि उसके वजह से आपको बहुत रियल लाइफ इंस्टेंसेस ऐसे मिलेंगे एंड यू विल गेट हेल्प in recognizing कि अच्छा ये हुआ है in the past. They will always use real life facts. So it's very lucrative and a very nice thing to use those examples. Next is examples. जो मैंने भाई आपको बोला facts के साथ आप examples दो. Facts में ये है कि cheating कर सकते हैं students. Examples में ये दे दो कि हाँ इस exam में ऐसे student ने cheat किया था, so they got jailed during that entrance exam. You can always use these sorts of things if you have in mind. Otherwise it's fine. It's not a compulsion to use those examples, real life examples, but more the better. ठीक है, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए. तो ये बॉडी में इंक्लूडेड हो गया. तो चारों चीज़ें आप बॉडी में इंक्लूड कर दोगे. ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन. दिस इज रिटन बाय एवरीवन. ओके, कितनी चीज़ें हो गई? टाइटल, इंट्रोडक्शन. ओके, सो दिस वन इज द फोर्थ वन. If you do not understand any word, please let me know. I will zoom it out. Done writing? Okay. So basically last part is conclusion. Okay, conclusion में हम लोग क्या लिखते हैं कि आपका opinion क्या होना चाहिए. Give your final opinion of what you think about the whole issue. After you've discussed everything in the body paragraph, कि इसका advantage क्या होगा, इसका disadvantage क्या होगा, आपको एक final conclusion पे भी तो आना पड़ेगा. What you think should be done. आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए. So you should have always a balanced opinion of things. आप ये याद रखना कि एग्जाम में हर चीज का एक बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए. दैट मेक्स योर आंसर वेरी वेरी अप्रोप्रिएट. ओके, एग्जामिनर जो होगा, जो रीडर होगा उस चीज का, उसको एक इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप एक बैलेंस्ड व्यू दोगे, ना कि एक तरफ इंक्लाइन होके व्यू दोगे. दिस इज माय पर्सनल टीचिंग टू यू कि आप हमेशा एक बैलेंस कंक्लूजन हमेशा एंड करो. ठीक है, हमेशा एक बैलेंस कंक्लूजन एंड करो. तो इस टॉपिक में हम लोग क्या बैलेंस कंक्लूजन दे रहे हैं कि mobile phones should be used responsibly in schools under proper supervision. That means if it is being used in schools, उसको बहुत responsible तरीके से अगर हम लोग use करते हैं under proper guidelines and supervision. ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा वो आप बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे. कैसे सुपरविजन के साथ यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट में आपको 4 ही एप्स डाउनलोड करने के लिए दिया है अपने फ़ोन में. यू कांट यूज एनी सोशल मीडिया apps in school, you know. तो उसके बहुत अच्छा हो जाएगा. if you are not using any social media app, the risk of cyber crime also gets eliminated. ठीक है, the risk of so many other things to get distracted or you know to chat or anything gets eliminated. तो कोई अगर social media platform होगा ही नहीं अगर आप स्कूल आ रहे हो उस मोबाइल फोन में, then that means कि आपको कोई रिस्क से आप बच जाओगे, right? उसमें कोई रिस्क ही नहीं होगा. so if it is used responsibly,
with the help of only certain apps being installed, तो वो अच्छे तरीके से काम आ सकता है. Only then you will be able to get help from it. तो ये सारी पॉइंट्स आपको पहले डिस्कस करनी पड़ेंगी, ठीक है, तब आप जाके एंड में ये कंक्लूजन दे सकते हो. राइट? एवरीवन क्लियर? दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन? ओके. Okay, by this we conclude our article writing thing. Does anyone have any issue regarding it? पूरे टॉपिक में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई? ठीक है, मेरे साथ सब रिपीट करेंगे. फर्स्ट क्या था? टाइटल. सेकंड क्या था? इंट्रोडक्शन. थर्ड क्या था? बॉडी. फोर्थ क्या है? वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ. तो मैं आज आपको एक होमवर्क दे रही हूँ. एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है. एक टॉपिक पे क्या करना है? आर्टिकल लिखना है. एंड आई विल चेक योर नोटबुक्स टुमारो. एवरीवन्स नोटबुक्स will be checked on this topic. Please write it very nicely, okay? The topic is okay. The topic is social media, friend और enemy. लिख देती हूँ मैं ये होमवर्क, ठीक है. Write it down, please. This is your homework for the day. I will check everyone's notebooks tomorrow, so please finish your homework. Write an article on the topic social media, friend or enemy.